गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है पहले ये हम लोग जानेंगे। इसके पहले आप लोग ऑलरेडी बहुपद पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। तो बहुपद क्या होता था सबको पता होगा। तो बेसिक डेफिनेशंस पहले हम बता देते हैं बहुपद से रिलेटेड, उसके बाद फिर हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बहुपद क्या होता था, कोई भी इस रूप में जो समीकरण होता था a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x की घात n, इस तरीके से कोई भी अगर आपका फलन लिखा होता था, फंक्शन लिखा होता था, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, बहुपद बोलते थे। और इसकी घात कैसे डिसाइड करते थे, जो मैक्सिमम पावर होती थी, यहाँ पे जैसे n है तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। और जो a0 a1 a2 an है ये क्या होते थे, हमारे इसके गुणांक हुआ करते थे। जैसे x का गुणांक a1 होगा, x स्क्वायर का गुणांक a2 होगा, और इसी टाइप से x की घात n का गुणांक an होगा। तो इस टाइप से कोई भी एक्सप्रेशन लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। और अगर an, देखिए जो चीज़ हमने बताई, अगर यहाँ पे an आपका 0 हो गया तो इसकी घात फिर n नहीं होगी, इससे कम जो भी होगा, मैक्सिमम जितनी घात उसमें दिखती है जिसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, वो उसकी क्या होती है, बहुपद की घात होती है। नेक्स्ट, अब बहुपद समीकरण क्या होता है, अगर हम किसी बहुपद को बराबर 0 रखते हैं, मतलब f(x) बराबर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम इसके इक्वल टू 0 लिखते हैं तो यही बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण और बहुपद में डिफरेंस इतना है कि जो बहुपद होता है उसको f(x) बराबर लिखते हैं जो भी है आपका, और समीकरण में क्या होता है वो इक्वल टू 0 होता है, बराबर 0 के होता है। तो बहुपद समीकरण वही लिखा है, f(x) एक बहुपद है, तब f(x) बराबर 0 को बहुपद समीकरण कहते हैं। समानतः दो घात वाले बहुपद समीकरण को क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो हमने बताया घात कैसे लिखते हैं, जो मैक्सिमम घात होती है उस बहुपद में किसी भी चर की, वो उसकी क्या होती है, घात होती है। और अगर वो मैक्सिमम घात आपकी 2 है तो उस बहुपद की घात कितनी हुई, 2 ही। और अगर उसको समीकरण के रूप में लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब समीकरण की घात क्या होती है, समीकरण की घात तो बहुपद की घात दोनों की सेम होती है। तो बहुपद की घात देखने में जैसे चर की मैक्सिमम घात देखते थे, वही सेम चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे भी चर की जो मैक्सिमम घात होगी, जैसे x के चर के रूप में लिखा हुआ है तो x की जो मैक्सिमम घात वहाँ पे होगी वही उस समीकरण की घात हो जाएगी। तो बहुपद में चर की उच्चतम घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद समीकरण की घात कहते हैं। समीकरण लिख लीजिए। उसके बाद समीकरण के मूल। तो समीकरण के मूल क्या होते हैं, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन या जीरोज भी इनको बोलते हैं। तो f(x) बराबर 0 लिखते हैं तो वो हमारा समीकरण हो गया। तो अब समीकरण x के वो मान हमें देखने हैं जो उसमें रखने पर उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो वही चीज़ लिखी हुई है, एक द्विघात समीकरण है तब चर का वह मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है क्या मतलब ये है कि बराबर अगर 0 लिखा है तो उसमें वैल्यू रखेंगे बराबर 0 आ जाए, उसका मूल कहलाता है। फिर हल समुच्चय क्या होता है, सॉल्यूशन सेट क्या होता है, हमारे पास जितने भी सॉल्यूशन आए, उसके जितने भी जीरोज आए, जितने भी मूल आए, उनको अगर हम लोग एक सेट के रूप में लिखते हैं तो वही क्या हो जाएगा, उसके हल समुच्चय हो जाएगा। फिर आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, वो समीकरण, जैसे कुछ समीकरण होंगे जिनके केवल 2 मूल होंगे, कुछ समीकरण ऐसे हमको मिल जाते हैं जिसमें हम कोई भी वैल्यू रखें वो उसको क्या कर जाती हैं, सेटिस्फाई कर जाती हैं। तो आइडेंटिटी क्या होती हैं, जिसके 2 घात समीकरण है तो उसके 2 या 2 से अधिक सॉल्यूशन, 2 से अधिक सॉल्यूशन अगर हमें मिल रहे हैं तो वो समीकरण क्या हो जाएगा, हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी। तो वही वह व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक चर व बराबर का चिन्ह होता है तथा चर के सभी मान इसे संतुष्ट करते हैं। कोई भी मान रखते हैं तो वो उसको संतुष्ट करे तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। अब समीकरण के जो मूल को क्या कहते हैं, शून्यक भी कहते हैं, जीरोज। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना उस द्विघात समीकरण को हल करना कहलाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट, अब हमने कल आपको एक लेक्चर भेजा था, तो द्विघात समीकरण है तो उसमें मान कैसे निकालते हैं, या कोई मान है दिया हुआ है वो उस समीकरण का हल है या नहीं है, कैसे चेक करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, द्विघात समीकरण mx² + 3x + 2 = 0 में यदि x का मान 2 या -1/2 है तब m का मान ज्ञात कीजिए। ये यूपी बोर्ड में 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो दी गई समीकरण क्या है हमारी, mx² + 3x + 2 = 0। अब x का मान क्या दिया है, 2 या -½ तो सबसे पहले
ये 2 दिया हुआ है x का मान, तो x बराबर 2 अगर हम समीकरण में रख दें तब देखें क्या आता है, और कह रहा है ये इसका क्या है, हल है, तो ये इसको संतुष्ट करेगा। तो m x की जगह पे 2 रख दिया हमने और इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये 4m + 6 + 2 बराबर 0, 4m बराबर -8, तो m बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। सिमिलरली x बराबर -½ रखा, फिर उसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से भी देखिए क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण 1/x² + 5 बराबर 1/9, तब x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो इसमें हमने क्या पहले करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो x² बराबर 4 आया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ±√4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो 4 स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 2, तो ये क्या आ जाएगा, ±2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट द्विघात समीकरण क्या होता है, तो द्विघात समीकरण के बारे में बताया हमने जैसा, जिसकी मैक्सिमम घात कितनी होती है, 2 होती है। यदि f(x) एक द्विघात बहुपद है तो f(x) बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, जो जनरल रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है, ax² + bx + c बराबर 0। a b c आपके क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और a आपका 0 नहीं होना चाहिए। a अगर 0 हो गया तो क्या होगा, अगर यहाँ पे a आपका 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समीकरण हमारा कितना बचेगा, bx + c बराबर 0, तो यहाँ पे इसकी घात कितनी है, 1 है। तो ये द्विघात समीकरण से रिड्यूस होकर कितना घात का हो जाएगा, 1 घात का समीकरण हो जाएगा। तो 1 घात के समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखिक समीकरण बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण के लिए जरूरी है कि जो x² का जो आपका गुणांक है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो वो समीकरण की जो डिग्री है, जो घात है, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो उससे 1 घात कम का समीकरण हो जाएगा, फिर जितनी मैक्सिमम घात उसमें x की दी हुई होगी। अब मूल क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं, या रूट्स क्या होते हैं। अगर f(x) बराबर 0 दिया गया द्विघात समीकरण है, तब इसके शून्यांक इसके मूल कहलाते हैं। अर्थात मूल का मतलब क्या है, अगर x बराबर a द्विघात समीकरण का मूल है या शून्यक है, तो वो उसमें वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें तो वो क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा हमें। f(x) बराबर 0 हमारा समीकरण है, a अगर इसका मूल है तो x की जगह a रखेंगे, तब भी हमको 0 ही मिलेगा। अब जैसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है, तो सबसे पहले ये हम क्वेश्चन करते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए 3x² + 6, यहाँ पे x की घात कितनी है, 2 है। इस समीकरण की मैक्सिमम घात कितनी दी है, 2 दी है। तो अगर हम इतने को देखें, ये क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है, और इस बहुपद की घात यहाँ पे कितनी है, 2 है। बहुपद की घात 2 है तो इस समीकरण की घात कितनी होगी, समीकरण की घात भी 2 होगी, तो इसलिए ये द्विघात का समीकरण है। क्लियर है। नेक्स्ट x + 1/x बराबर 2, तो इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 1/x बराबर 2, x² + 1 बराबर 2x, x² - 2x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए भाई, अब घात कितनी मिली, मैक्सिमम घात कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा 2 घात का समीकरण हो गया, क्योंकि इस बहुपद की घात 2 है, तो इस समीकरण की भी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की घात 3 + 1 + 3x/x, ये x यहाँ पे था, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये बराबर 0, तो x उधर जाएगा तो 0 से गुणा होगी तो 0 हो जाएगा। x की घात 3 + 3x + 1 बराबर 0। यहाँ पे देखिए इस बहुपद की घात कितनी है, मैक्सिमम घात 3 है, तो इस बहुपद की घात 3 है, तो इस समीकरण की घात कितनी होगी, 3 होगी। तो इस समीकरण की घात कितनी है, 3 है, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि पहली बात तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई द्विघात समीकरण है तो उसके मूल कितने होंगे, 2 होंगे। अगर कोई भी द्विघात समीकरण के है तो उसके अधिकतम उसके 2 ही मूल होंगे, मूल मीन्स रूट्स, जीरोज, ठीक है। नेक्स्ट, अब द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं आपके पास, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुणनखंड विधि, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। इसको कैसे यूज करते हैं, तो इसकी कार्यविधि हमने लिख दी है। कार्यविधि में सबसे पहले क्या करेंगे, तो कोई भी समीकरण होता है, अभी हमने बताया जनरल फॉर्म क्या होती है आपकी, ax² + bx + c बराबर 0।
ये इसकी जनरल फॉर्म है ax² + bx + c। तो इस टाइप के जो समीकरण हैं फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें हमें करना क्या होता है, हमको दो कोई ऐसे पद लेने होते हैं। मध्य पद x के गुणांक को, मध्य पद का मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने लिख दिया है x का गुणांक। यहाँ पे x का गुणांक जैसे इस समीकरण में देखें तो b है। गुणांक क्या होते हैं हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं, जैसे x का गुणांक यहाँ पे b होगा, x² का गुणांक a होगा। तो मध्य पद मीन्स x के गुणांक को क्या करेंगे, दो ऐसे पदों में विभाजित करें। दो पदों में विभाजित करना है, किस टाइप से कैसे विभाजित करना है वो चीज़ नेक्स्ट 2 स्टेप में लिखी हुई है। इन दोनों पदों का जो योग हो वो मध्य पद के योग के क्या हो, बराबर हो। इन दोनों पदों का योग क्या हो, मध्य पद के बराबर हो। दूसरा, इन दोनों पदों के गुणनखंड का गुणांक, अगर इन दोनों पदों का गुणनखंड किया जाए तो उसका जो गुणांक होगा दी गई द्विघात समीकरण के x² के गुणांक तथा अचर पद के गुणनफल के बराबर हो। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमसे क्या कह रहे हैं जो यहाँ पे b है, मध्य पद का गुणांक x का गुणांक कितना है, b है। हमको दो ऐसे पद चाहिए, मान लो अल्फा और बीटा, हमने दो ऐसे पद ले लिए जिनका योगफल अल्फा प्लस बीटा जो हो वो b के बराबर हो, ठीक है। तथा इनका जो गुणनखंड है अल्फा इंटू बीटा, इनका जो गुणनखंड है वो आपका x² के गुणांक a तथा अचर पद के गुणांक के बराबर हो। तो अचर पद और x² के गुणनफल के बराबर हो और इनका योगफल मध्य पद के गुणांक के बराबर हो। तो हमको दो पद, दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका अगर हम सम करें तो वो आपके x के गुणांक के बराबर आए, और अगर इनका हम गुणनफल करें तो वो हमारे x² के गुणांक और अचर पद के गुणनफल के बराबर आए। तो हमको दो ऐसे पद चाहिए, वही चीज़ यहाँ 2 स्टेप में लिखी हुई है। अब पहला क्वेश्चन, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, x² - 2x - 3 = 0, इस समीकरण को हल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसकी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लें, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे a आपका 1 आ जाएगा, b आपका -2 आ गया और c आपका आ गया 3। अब हमने जैसा आपको बताया हमें क्या करना है, दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका योगफल -2 आए, योगफल कितना है, -2 आए, और जिनका गुणनफल a और c के गुणनफल के बराबर आए, मतलब a × c कर लेते हैं, 1 × 3 = 3 है। तो हमको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका गुणनफल 3 हो और जिनका योगफल -2। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ है, यहाँ पे योगफल आपका -2 आ रहा है और गुणनफल +3 आ रहा है। तो यहाँ पे -2 और +3 योग, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका योगफल तो माइनस में आए लेकिन जो गुणनफल है वो क्या है, प्लस, सॉरी यहाँ पे भी माइनस है, -3, ये भी -3 आए। तो हमको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका योगफल -2 आए और गुणनफल क्या है, -3 आए। तो ये तभी पॉसिबल है, दो नंबर का गुणनफल निगेटिव तभी आता है जब उनमें एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर क्या हो, निगेटिव हो। अगर दोनों निगेटिव होंगे तब भी गुणनफल पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी गुणनफल पॉजिटिव आएगा। तो हमको दो नंबर जो लेने हैं उनमें से एक तो हमारा प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आपका योगफल माइनस में आ रहा है, इससे ये चीज़ क्लियर है जो दो नंबर लेंगे उनमें जो बड़ा वाला नंबर होगा वो आपका माइनस का होगा और जो छोटा नंबर होगा वो प्लस का होगा, क्योंकि जब हम जब जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जो बड़े नंबर का साइन होता है वही लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि निगेटिव में है तो जो बड़ा नंबर होगा वो माइनस में होगा। तो ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं, -3 और +1। देखिए इनका योगफल करें तो -2 और इनका गुणनफल करें तो -3। तो भाई हमको दो नंबर मिल गए, क्या मिले, -3 और 1। तो ये हो जाएगा x² + -3 + 1x -3 = 0। अब वो जो नंबर मिलते हैं उनको हम लोग जो बीच वाला मध्य पद है उसकी जगह पे रख देते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। जो मध्य पद था आपका यहाँ पे प्लस लगा के रखेंगे, यहाँ पे कोई भी साइन हो हमेशा यहाँ पे प्लस साइन का ही यूज होना है। यहाँ पे जो हमने फैक्टर किए हैं, जो दो नंबर लिए हैं योग की फॉर्म में, वो यहाँ पे लिखेंगे और बाकी सेम उतार देंगे। अब क्या करेंगे, x², इस x की गुणा करेंगे तो -3x + x -3 =
0। अब यहाँ से देखो x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लो, x माइनस 3। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, जो यहाँ पे हमको मिलेगा वही यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लें, तो क्योंकि यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, तो अब x माइनस 3 दोनों से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1 बराबर 0। तो x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, -1। तो इस समीकरण के जो हल होंगे 3 और -1 होंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए, उनको हल करिए। कोई दिक्कत आती है हमसे पूछिए, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे।